हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का जो मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि अभी टाइम कितना हो चुका है। शायद 5, 6, 7 नहीं, अभी टाइम हो चुका है पूरे 9 बजे का। ये देखो, ये देखो, तो 9 बज के पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। और मैंने अभी आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी कि जिसपे मैंने अभी कपड़े वॉश किए हैं। पहले मेरा मूड नहीं था, सुबह मन कर रहा था कि मैं कपड़े वॉश करूंगी, लेकिन सुबह उसी टाइम पे पानी भरा था और पानी भरने के बाद इतना रेत उठता है कि 2-3 घंटे वो रेत पानी में बैठता ही नहीं है। और फिर हो गई थी धूप बहुत ज़्यादा, और शाम के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी काम करूं। तो बस 6 बजे मेरा मन किया कि चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो जैसे मैंने मशीन लगाई, लाइट चली गई और जैसे तैसे करके मेरे कपड़े 8:30 बजे धुल चुके थे। और कपड़े मैंने दिखाए, अभी एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की थी। कपड़े इतने कम भी नहीं है और इतने ज़्यादा भी नहीं है। और अभी मैंने खाने में बनाए हैं, और डिनर मेरा है आज बहुत ही सिंपल। वैसे भी मेरा कई दिनों से सिंपल ही चल रहा है क्योंकि सब्जी है नहीं घर में। तो आज मैंने बनाए हैं पुलाव बिना टमाटर के क्योंकि टमाटर है ही नहीं। और शैंकी ने मेरे को कल प्रॉमिस किया था कि मैं कल तेरे को पक्का मंडी लेके जाऊंगा, लेकिन वो सुबह से क्या बताऊं बहुत बिजी चल रहे, टाइम ही नहीं उनके पास, अब भी नहीं है घर में। और मैं बहुत बार गली में से झांक झांक के देख चुकी हूँ कि कोई सब्जी वाला आए, कोई सब्जी वाला आए, लेकिन कोई नहीं आया। और मेरी किचन फैली पड़ी है, ये देखो फैली हुई किचन कितनी गंदी लगती है ना। ये मैंने जो आलू प्याज कट किए थे उनके छिलके, थोड़े से मेरे बर्तन, पीछे कुकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे छत पे, आप लोगों को भी छत के नज़ारे दिखा के लेके आते हूँ। क्योंकि बाकी के कपड़े तो मैंने ऊपर नीचे करके एक के ऊपर करके सुखा दिए हैं, लेकिन जो बेडशीट है वो कहीं पर भी सुखाने की जगह नहीं है। तो अभी मेरा सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अभी मैंने टाइम दिखाया और 10 बजे से पहले शैंकी आने वाले नहीं है, वैसे 11 बजे का बोला है। तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कितने बजे आई, हो सका तो मैं टाइम भी दिखाऊंगी। तो जब तक शैंकी आएंगे मैं सो नहीं सकती, तो इससे अच्छा मैं अपनी जो बेड शीट है वो मैं छत पे डाल दूंगी। देखा कितना अंधेरा सा हो गया ना यहाँ पे, ताकि वो सूख भी जाए। तो चलिए ये अपनी बेड शीट उठा लेते हैं। 3 मैंने बेडशीट धोई थी और लास्ट मैंने मंडे को कपड़े धोए थे। और देख लो फिर भी कपड़े, कितने सारे कपड़े टंगे पड़े हैं, ये देखो। तो चलिए छत पे चलते हैं अंधेरे अंधेरे में। थोड़ा सा धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात का टाइम है और सब लोगों को मेरी आवाज़ आती होगी, तो सोचेंगे बहू रानी पागल हो गई है, अकेले में बातें करती जा रही है। शायद कोई छत पे भी हो सकता है, और छत पे आने के बाद तो बहुत अंधेरा हो गया। तो चलिए मैं फ़ोन को कहाँ रखूँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती फ़ोन को रखने का, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे एक फ़ोन मिला है। तो मैं फ़ोन को बंद करके रख देती हूँ आराम से। और ये मैं ऊपर से दिखाती हूँ अपने घर का नज़ारा, जैसे कि हम कुएं में झांक रहे हैं ना, ये देखो। और गली में बिल्कुल अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी बंद है। वैसे ये बाकी दिनों में जब मैंने कभी 1-2 बार नोटिस किया तो स्ट्रीट लाइट हमेशा ऑन ही रहती है, आज पता नहीं क्यों ऑफ हो रखी है। और मैंने अपनी बेडशीट कहाँ पे सुखाई है, छत तो मेरी खैर दिख ही नहीं रही, कहाँ से दिखाऊंगी, पूरी खाली पड़ी है। एक बेडशीट मैंने इधर की साइड सुखा रखी है, नहीं दिख रही। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरी बेडशीट कहाँ सुखाई है मैंने। तो कम ही दिख रही है, 2 बेडशीट मैंने यहाँ पर सुखा रखी है और एक मैंने इधर वाली दीवार की साइड पे सुखा रखी है। और गले में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे लग रहा है कि पूरे मोहल्ले में एक मैं ही अकेली बंदी ऐसी हूँ जो भूतों की तरह घूम रही हूँ।
और मैंने यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन किया था तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतनी रात को गली में क्यों घूम रही है, पागल तो नहीं हो गई है। तो मुझे किसी सब्जी वाले भैया की आवाज़ आई थी तो मैं उस भैया को चेक करने के लिए आई, तो वो दिखाया। तो और हेडी वाला आया है एक भैया, देखते हैं क्या क्या सब्जी है इनके पास। और मुझे कम से कम 10-12 दिनों बाद कोई सब्जी वाले भैया मेरी गली में दिखे, वो भी रात को इतनी लेट नाइट। हाँ मैं भी आ गई। क्या क्या सब्जी है भैया? शिमला मिर्ची, अरबी, बैंगन, टमाटर। टमाटर किलो 50 के 1 किलो। हाँ जी। ककोरा है। ककोरा नहीं खाता मैं। और ये घिया? 40 रुपए। सस्ती सब्जी कौन सी है सबसे? 40 से ऊपर ही सब्जी है। भिंडी 50 रुपए है। सस्ती इस टाइम कोई सब्जी सस्ती नहीं है नहीं। हाँ। और भिंडी? भिंडी 50। ओह माय गॉड, थोड़ी कच्ची सी देख के निकालना। मैं दे रहा हूँ, अपने आप दे रहा हूँ। और छोटी सी देना क्योंकि हम 2 ही लोग हैं घर में। नहीं ये भी ठीक नहीं है। देख लो ये सब घटा है गया में, अंदर में जो है ना पन्नी में। और अभी मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ और सब्जी के नाम पे मैं लेके आई हूँ सिर्फ आधा किलो टमाटर और थोड़ी सी गवारफली और हरी मिर्ची, क्योंकि सब्जी इतनी महंगी थी, इतनी महंगी। हाँ बच्चा, कि उस सब्जी क्या क्यों मर रहे हो गर्मी में? तो ये सब्जी सिर्फ एक पन्नी में आई है, थोड़ी सी सब्जी। तो अभी मैं इस सब्जी को धो के रखूंगी। पहले मैं फ्रिज में क्यों घुस रहे हो? ये देखो इसके पूरी कर रहा था। क्या पूरी और फ्रिज मेरा खाली पड़ा बिना सब्जी के ना। फ्रिज में से बाहर निकलो, करंट लग जाएगा। ये देखो मैंने कूलर पंखे चला दिए, आ जाओ। पंखा चला दिया मैंने। कूलर क्या कूलर? दोनों चीजें चलानी जरूरी है। तो मैं अभी अपना ट्राइपॉड संभाल लेती हूँ और फोन को ट्राइपॉड में सेट करके पहले मैं अपने बर्तन साफ करूंगी और उसके बाद करूंगी मैं अपनी सब्जियां साफ। और सब्जी सच में इतनी महंगी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही सब्जी लेके आई हूँ। क्या करें, सोचना पड़ता है भाई गरीब लोगों को। तो फिलहाल के लिए सब्जी मैं देती हूँ यहाँ, और पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। डुगू इधर आओ, मेरी हेल्प करोगे थोड़ी सी? प्लीज बेटा थोड़ी सी हेल्प कर दो। क्या? प्लीज बेबी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। के बाहर बैठे हो क्यों? अभी बाहर से आए हो ना? और ये देखिए मैंने किचन जो अभी थोड़ी देर पहले बिखरी हुई सी लग रही थी वो मैंने समेट दी है। और ये मैंने बर्तन साफ करके रख दिए इसमें। और ये मेरी सिंक हो चुकी है खाली। तो चलिए सिंक को दोबारा से भर देते हैं। डोंट वरी, बर्तन नहीं साफ करते हुए क्योंकि बर्तन मेरे ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी मुझे ये जो सब्जी मैंने अभी खरीदी थी थोड़ी देर पहले, सब्जी का मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने सोना खरीद लिया, क्योंकि महंगी इतनी हो गई है। थोड़ी सी सब्जी है और कहेंगे मुझे मंडी नहीं लेके जाएंगे, जब लेके जाएंगे तब देखी जाएगी। तो 1-2 दिन का मैंने जुगाड़ कर लिया अपनी सब्जी का। अगर घर में टमाटर प्याज ये सब हो ना तो हम छोले बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं। और जब यही चीज ना हो तो कुछ नहीं बनता। और ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, 25 रुपए गए। 25 रुपए के आधा किलो टमाटर
और ये देखो एक टमाटर कैसे फूटा हुआ सा दे दिया। तो चलिए अभी हमारी सब्जी फूल चुकी है अच्छे से और अब हम इसको सुखा लेंगे और उसके बाद फ्रिज में सेट करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ और अभी मैं निकाल लेती हूँ एक प्याज बड़ा सा, इसको हम बारीक बारीक सा चॉप करेंगे। और ये मैंने अपने एक मिनट, और ये मैंने अपने चावल डाल ली है। बेसिक मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले अपने पुलाव में, लेकिन फिर भी अच्छे बन रहे हैं। और ऊपर से डाल लेते हैं ढेर सारे प्याज। और ये इतने भी मत डालो, ये लो। और ये मेरे और डुग्गू दोनों के हैं, तो एक स्पून और ले लेती हूँ मैं। तो ये एक और चम्मच ले ली मैंने। तो चलिए अभी खाना खाने के लिए। और मेरे पास ना कई बार कमेंट आते हैं कि आप लोग बेड पे बैठ के खाना मत खाया करो, तो आप लोग बताओ कि मैं कहाँ खाऊं। ये मेरा किचन है, तो किचन में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बैठकर खाना खाया जा सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी किचन नहीं है मेरी कि मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊं, नहीं है ना। अगर कोई खाना खा रहा है और साथ में बर्तन वगैरह धोने हो तो ज्यादा बड़ी किचन नहीं है मेरी। अच्छा, अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ये वाला रूम। तो यहाँ पर वैसे तो सोफा है, टेबल है और ये छोटा सा एक बेड है, तो यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं दिखाती हूँ। फैन चला लेती हूँ और ये फैन की हालत दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये बस इतना चलता है ये वाला फैन, तो इस फैन की हवा ना के बराबर होती है। और इधर मैंने जोत बत्ती लगा रखी है, तो इसलिए इस रूम में खाना खाना तो दूर, इस रूम में 5 मिनट बैठना भी हराम हो जाता है गर्मी के मौसम में। तो ले दे के मेरा बेड हो जाता है। और अगर मैं यहाँ बैठकर खाऊं, यहाँ भी सोफे हैं, तो बिल्कुल सोफे के थोड़ी दूर ही मेरा बाथरूम है। तो आप लोगों को ठीक लगेगा कि मैं बाथरूम के आगे बैठ के खाना खाऊं? नहीं ना। तो बस ले दे के क्या बचता है हमारा, ये बेड। और इस बेड की हालत देखो डुगू ने क्या कर रखी है, रखा ना बुरा। और कल मैं, और ये बेडशीट मैंने आज ही चेंज करी है, क्योंकि यहाँ पर मेरी ना मार पिटाई होती है, इसलिए बेड की हालत बुरी है। तो अगर आप कल वाला वीडियो देखोगे ना, वहाँ पर बेडशीट दूसरी मिलेगी। एक हफ्ते में मैंने 5 दिन में 2 बेडशीट मैं चेंज कर चुकी हूँ। जब आप वीडियो शुरू करना ना तो मत करना। क्यों बेटे, आप तो बड़े बहुत दिनों में हो गए। तो चलिए मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले मैं मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, तो कपड़े उतारूं कि नहीं उतारूं कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मौसम साफ नहीं है। तो चलो जब तक शैंकी जी नहीं आते। और ये देखो, ये कपड़े मैंने अभी सुखाए नहीं है, ऐसे कैसे रखे पड़े हैं, भूल गई मैं। ऊपर देख, हाँ छिपकलियाँ देखो कितनी, इसमें दिख नहीं रही बेटा, नहीं दिख रही। अरे नहीं दिख रही। चलो ऊपर से कपड़े लेके आएंगे उतार के, चलो। और अभी वो बैग भी, आपको कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मुझे वैसे भी कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो चलो 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 कपड़े उतारने जा रहे मैं और डुग्गू। मेरी बात ये बता दो, कुछ साफ भी लग रहा है। हाँ बिट्टू, मेरी बात भी बता दो। क्या बताऊँ आपकी बातें? वो दावे मैंने बताई थी। कौन सी बताई थी? बता। बेडशीट उतार लेती हूँ मैं, सूखी तो नहीं आई है। अम्मी। हाँ बिट्टू। जानता है। क्यों? कोई कीड़ा कट्टा पा जाए। कीड़ा कट्टा पा जाता है इस टाइम पे। बुद्धू है मेरा बेटा। हमारी दीवार भी नहीं हो सकती है। चलो 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 चलो। वैसे भी रात बहुत हो रही है बिट्टू, मेरे को डर लग रहा है इतनी रात को छत पे। चलो जब तक मैं रहा, जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये बात बता दो इनको। अच्छा जब तक डुग्गू है मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। चलो उतरो नीचे। बहुत जोर से बोलो। नहीं बेटा रात को जोर से नहीं बोलते। क्यों? कौन आ सकता है? ओए मम्मा
चलो 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 चलो। कौन आ सकता है? कोई नहीं आता रात को, ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करती, दूर तक आवाज जाती है इसलिए। पूरी दुनिया फिर गई, कितना अंधेरा अंधेरा। पूरी दुनिया फिर आवाज में दुखी हो जाती है। और क्या, पूरी दुनिया आवाज में दुखी हो जाती है। चलो 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 चलो। ये बता दो। देखो गिल्ले रहते ये कपड़े, इनको सुबह ही सीधे करूंगी, फैलाऊंगी। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। और टीवी नहीं जलाती बेटे, अब सो जाओ चुपचाप। ये बेडशीट ना मैं यहाँ पर फैला देती हूँ। हाँ और ये क्या हाथ में लगाना है इसमें, सुबह धूप में फैला दूंगी दोबारा से। मम्मी ये क्या दिक्कत तुम्हें? नहीं, क्यों? और ये लाइट कर देते हैं बंद इस रूम की। और अभी मैं आप लोगों को ना टाइम दिखाती हूँ। मैं ये 11:15 हो चुके हैं और अभी तक शैंकी जी आए नहीं है। करते रहो भाई वेट पागलों की तरह। और अभी मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया ना, पूरे 11:15 हो चुके हैं। और डुगू की वजह से मुझे लाइट वगैरह ऑफ करके लेटना पड़ेगा, वरना ये सोने वाला नहीं है। क्योंकि शैंकी का कोई टाइम नहीं है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो मैं अब लाइट वगैरह बंद करके, और नींद तो खैर नहीं आएगी जब तक शैंकी नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी क्या करें, सोने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये बंदर जागता रहेगा पूरी रात। आप ही बंदा बोलने लग गए। सॉरी बेबी। मम्मी अच्छी बात है आपने बंदा बोल दिया। क्यों? क्योंकि सिंचन और फ्रैंकलिन और तो आप बंदा ही बोलते हैं। बंदर बोलते हैं? बंदा 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 अलग होता है बेटे, बंदर अलग होता है। बंदा तो बंदा अभी मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। और शैंकी जी जब आएंगे बंदा बोल दो ना, तो बंदा। मेरी आंखों में अगर नींद ना हुई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, दिखाऊंगी कि शैंकी कितने बजे आई। फिलहाल नींद मेरी आंखों में आ चुकी है। नींद नहीं है, थोड़ा सा थकावट फील कर रही हूँ, थका हुआ सा फील कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये लाइट बंद कर देते हैं। चलिए गुड नाइट।